हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। और जी आज दिन है, मंडे मॉर्निंग है। सुबह के काम के जो मेरे घर के काम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं आँख खुलते ही। और आँख खुलने जैसे ही आँख खुलती है सबसे पहले यही टेंशन होती है, बच्चे क्या स्कूल लेकर जाएंगे। और सबसे पहले टेंशन ये होती है क्योंकि जो सबसे मेनली काम होता है वो बच्चों को स्कूल भेजने का होता है। तो आज जाना था डुगू को स्कूल और कार्तिक की है छुट्टी। और मेरे जो काम होते हैं, मेरे तो भाई सुबह आँख खुलते ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनको उसके लिए मैंने बनाई थी आज भिंडी की सब्जी और पराठे। तो बच्चों को भेज भाज के कार्तिक तो खैर अभी नहा धो रहा था और मैं लगी अपने घर के काम करने में। और घर के काम मेरे आप लोगों को पता ही है, ये रोज़ के कपड़े, सफाई, झाड़ू पोछा, ये सब चीज़ें। तो अभी मैं सबसे पहले कपड़ों का काम निपटा रही हूँ और चाय वगैरह मैंने ले ली थी। तो ऐसे ही होता है ना कि अगर हम औरतों का दिन जो होता है घर के काम से, रात घर के काम से, अगर हम ही एक दिन को अगर रेस्ट कर लेना, छुट्टी कर ले, चलो हम आज काम नहीं करते, तो देखो आप लोग कैसे सबके ना मुंह बन जाएंगे घर के हर एक मेंबर के। और खाना ना मिले, कपड़े देखो इतने सारे हो रहे हैं, अगर कपड़े भी छोड़ देंगे, चलो आज छोड़ देते हैं, कपड़े नहीं धोते या सफाई नहीं करते, खाना नहीं बनाते। तो भाई घर के इतने सारे काम हैं और एक दिन जब जो बोलता है ना कि करती क्या है पूरे दिन घर में, तो ये उन्हीं के लिए है, चाहे पति के लिए हो चाहे बाहर वालों के लिए हो। कोई भी पूछता है घर हाउसवाइफ क्या होती है। हाउसवाइफ एक पूरा घर और पूरा डिपार्टमेंट, सारी घर की एक एक चीज़ों का ध्यान रखना, सब सबकी पसंद का ध्यान रखना, सबके लिए क्या करना है उस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये होता है एक हाउसवाइफ का। हाउसवाइफ सबके बारे में सोचती है क्योंकि वो अपना घर परिवार सब वो ही है उसके लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल सबसे पहले ये कपड़े धो रही थी ना, तो मेरे को बैठे बैठे यही लग रहा था कि आज कितना काम है। वो कई कई बार मन भी करता है छोड़ना, आज नहीं करते। और वो ये रहेगा अगर छोड़ दिया तो कौन करेगा, क्योंकि सब पति देव के आगे बोलो तो कहते क्या काम है, कुछ भी नहीं है, घर का ही तो है, आराम से होता रहेगा, तुझे कौन सा बाहर जाना है। तो ऐसे सब बोलते हैं, ये टोन होती है सबकी। तो वही मैं कहा चलो घर का काम है, हमें ही करना है, और उसके बाद भी हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। और ये मैं फैक्ट बता रही हूँ, सब घर का यही हाल है। कोई भी आदमी हो चाहे बाहर के लोग हों, कोई भी मतलब घर की औरतों की कोई वैल्यू नहीं होती, तुम कितना काम कर रही हो। और एक दिन अगर हम कहीं चले जाएँ ना, धरना दे दे के नहीं करना, तब पता चल जाएगा सबको कि नाश्ता भी टाइम पे मिल रहा है, खाना भी टाइम पे मिल रहा है, झाड़ू पोछा भी हो रहा है, घर बिल्कुल क्लीन है। सुबह के टाइम कैसा छोड़ के जाते हैं और उसके बाद घर जो मिलता है बिल्कुल साफ़ सुथरा। अलमीरा खोलो तो कपड़े ढंग से तय करे हुए, प्रेस करे हुए रखे हैं। और इन सब काम को अगर किसी हम मेड वगैरह से करवाएंगे तो तब भी वो इतने ढंग से नहीं कर पाएंगी जितनी एक औरत अपने घर को अच्छे से मैनेज करके रखती है। तो मैं यही बात कह रही हूँ, हम औरतों की कोई वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू हमें खुद बनानी पड़ती है, अपनी बातें खुद बोल बोल के कि हम इतना काम करते हैं। बट उसके बाद भी वो कहते हैं कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हो, ये भी डायलॉग होता है। तो भाई घर के काम करना कोई एहसान नहीं होता। एक दिन खुद संभाल के देखो, तुम्हारे ही हम कपड़े धोते हैं, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाते हैं, वरना अपने लिए तो औरत कुछ भी बनाए और ना भी बनाए तो मैगी बना के खा ले, कुछ बना ले। मगर दूसरों के लिए ये रहता है कि नहीं, अच्छे से अच्छा नाश्ता बनाएं, अच्छे से अच्छा खाना बनाएं। ऐसा ही होता है ना सब घरों में। तो चलिए आज के वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। अभी ये कपड़े धुल जाएं तो आज मेरा मन कुछ ऐसे ही कर रहा था कि कितने काम हैं, इन कामों को कोई नहीं गिनता कि हाँ तुम्हारी जान को कितने काम है। और रोज़ के वही वाले काम, झाड़ू पोछा, सफाई, बर्तन, कपड़े प्रेस करने हैं, धोना है, ड्रायर करने हैं, फिर डालने हैं, फिर उतारने हैं, फिर प्रेस करने हैं। कपड़ों का ही कितना काम है। तो अभी बस सबसे पहले ये कपड़े मेरे धुल गए थे और इनको मैं अभी ड्रायर करने रख डाल रही हूँ। फिर इसके बाद मैं साफ़ करूँगी इधर की बैल्कनी। अच्छा, रोज़ की ये बैल्कनी एक तो साफ़ करनी पड़ती है क्योंकि बिना सफाई करे ना इन पे धूल मिट्टी इतनी आ जाती है। और जैसे ही कोई बाहर अगर चला गया छज्जे पे तो फिर वो गंदे पैर लेकर आएगा। तो कभी भी घर की सफाई करने से पहले मेरे को तो कपड़े धोने के बाद सबसे पहले मैं इधर का ये जो पोर्शन होता है ना बैल्कनी का, ये मैं क्लीन करती हूँ।
तो क्या हो रहा है ना, हम मेरी जो यहाँ वाली टूटी है बैल्कनी वाली, इस टूटी में ना पानी ही नहीं आ रहा। कुछ इसके अंदर ना, टूटी के अंदर ख़राबी हो गई है, कुछ कचरा फंस रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी मैंने किचन में से ही बड़े वाला पाइप निकाल के वो लगाया है, और अभी इसकी सारे पौधे वगैरह को भी नहला दूँगी। और क्या होता है, जब पौधों पर पानी डाल दो ना आप ऊपर से, तो एक तो पौधे बिल्कुल साफ़ सुथरे से हो जाते हैं, और दूसरे ना एकदम से ना जैसे मुरझाए मुरझाए से होते हैं ना, जब ऊपर से पानी डलता है तो बिल्कुल फ्रेश से हो जाते हैं पौधे। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं जब भी देखती हूँ ना, जब मैं पौधों में ऊपर से पानी डालूंगी ना, तो पौधों की ना एक अलग ही चमक हो जाती है। तो आज मैं करूँगी यहाँ पौधों को ना सबको हटा हटा के सफाई, क्योंकि इसके नीचे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो जाती है, और हर 15 दिन के अंदर मैं इन पौधों की जगह चेंज करती रहती हूँ। कभी इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, ऐसे करके मैं पूरा जो ये वाला एरिया है इसको मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, गमलों के नीचे भी ना अगर एक ही जगह रखे रहते हैं ना, तो वो फर्श पे निशान बनने लग जाते हैं उस जगह, जैसे गमले के। तो इससे तो बेटर यही है कि आप टाइम टू टाइम 15 दिन में या 1 महीने में उसको हमें हटा के चेंज ही कर देनी चाहिए उसकी जगह। इससे क्या होगा, एक तो हमारे फ्लोर पे निशान नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी, और अगर चलो निशान पड़ भी जाते हैं ना, तो उसका एक तरीका और है। आप मैजिक मॉप में अगर सरफ़ डाल के अगर इधर पूरे फ्लोर पे अगर घुमा दोगे ना, तो ये सारा फर्श भी आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो बस अभी यहाँ पे ये पूरी मैंने धुलाई कर दी है। अच्छा, जब पानी प्रेशर से होता है ना, तो फिर अच्छे से धुलाई होती है। और उससे पहले मैंने इधर से पाइप लगाया था, बहुत धीरे धीरे पानी आ रहा था, और बिल्कुल भी सफाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो अभी ये पूरा जो छज्जा है ये साफ़ हो गया है, और इसके बाद अब मेरी बारी आती है। जो मैंने कपड़े धोए थे, तो फटाफट से अभी कपड़े भी डाल लेती हूँ। और आज सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना ली थी, 5 बजे जब मैं मॉर्निंग वॉक पे गई थी, तो सब्ज़ी बना ली थी, भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। तो अब कार्तिक के डैडी और कार्तिक ही रह गए, तो वो डुग्गू रह गया। कार्तिक का तो फास्ट है आज मंडे का। तो खाना मेरे को कुछ नहीं बनाना, भिंडी रखी है, रोटियां बन जाएंगी इन दोनों के लिए। तो चाहे रसोई का काम अगर थोड़ा बहुत भी हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, एक रिलैक्स सा लगता है। चलो सब्जी आटा तो हुआ रखा है, फिर दोपहर में रोटी रोटी बनानी रह जाएगी। और अभी ये सारे कपड़े मैं सारे झाड़ झाड़ कर मैं डाल दूँगी। और आज ना धूप का क्या हो रहा था, बार बार आ रही थी जा रही थी, थोड़े से बादल भी हो रहे थे, बट गर्मी पूरी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अभी मैं मैजिक मोप से ना एंड में एक बार बिल्कुल जो ये छज्जा है मैं बिल्कुल इसको सुखा दूँगी। इसका रीज़न ये है कि अगर ये सूख जाएगा ना, तो फिर कपड़े चाहे इधर गिर भी जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो चलिए अभी मैं आई हूँ यहाँ किचन में, और किचन में देख सकते हैं आप क्या हालत हो रही है। तो अभी फ़िलहाल सारे बर्तन ये जो मॉर्निंग में धोए थे मैंने, इनको भी लगा लेते हैं सारी जगह पे। और फिर मैं करूँगी अभी मम्मी जी वाला रूम, वो वाला रूम क्लीन करना है। तो यहाँ पे ये मेरे को कुछ बोल रहे थे कि नाश्ते के लिए, मैं नहीं करूँगा नाश्ता, ठंडा दूध ही लेंगे। तो अभी बस मैं सबसे पहले ये किचन का जो थोड़ा मोटा काम है ना, मैं इसको भी अच्छा साथ के साथ ही ना ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि जब भी मेरे को मौका मिल रहा है, मैं किचन में आ रही हूँ, तो मैं सारी चीज़ें निपटा कर ही जाऊँ। तो अभी छज्जा साफ़ हो गया है, और ये फटाफट से अब मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन धो रही हूँ। और बर्तन ना ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि सुबह के जो वो सब्जी के और मेरी जो आटे की परात हुई थी, वो भी मैंने साथ के साथ धो ली थी। क्योंकि मेरी आदत ही ये है, मैं कभी भी बर्तनों को होने ही नहीं देती ज़्यादा। तो सबसे पहले ये सारे कांच के कप वगैरह को धो लिया है। और देखिए अब मैं आई हूँ इधर वाले छज्जे पे, और यहाँ की हालत आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। इस पे भी मेरे को पाइप की हेल्प से बिल्कुल मैं धुलाई कर दूँगी, ये देखिए। तो इस मैजिक मोप का ये फ़ायदा है, ये बाहर की तरफ भी मैं ना ग्रिल पे ऐसे करके धो देती हूँ। इससे क्या होता है, ग्रिल मेरी पूरी साफ़ हो जाती है, और बिल्कुल जो धूल मिट्टी जैसे चढ़ जाती है ना, अब किनारों में क्या होता है, किनारियों में हल्का हल्का सा मिट्टी मिट्टी जमने लग जाती है। तो आप मैजिक मोप इसको घुमा दो पूरे कोने कोने में, और बिल्कुल अच्छे से ये जो है हमारा जो फ्लोर है वो क्लीन हो जाता है। और बस अब मैं पानी डाल के फिर वाइपर से खींच दूँगी। तो कुछ इस तरह से हो गई है ये वाली बालकनी भी क्लीन। और पानी वगैरह डाल के ढंग से धो दो ना, तो सारी धूल मिट्टी जो भी टाइल पे भी थोड़ी बहुत जम जाती है, वो भी साफ़ हो जाएगी। और अभी इस रूम को भी मेरे को क्लीन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना ये जो छज्जा है इसको पानी डाल के धो रही हूँ। तो पहले इधर का जो वाइपर मार के मुझको खींचना है पानी, वो काम पहले मैं अंदर रूम में से करूँगी। रूम में थोड़ा पानी हो रहा है, तो इसको भी हल्का हल्का सा पानी जो हो जाता है ना, इसको भी मैं यहाँ से खींच दूँगी। क्योंकि जब मैंने छज्जा साफ़ कराया तो थोड़ा थोड़ा सा पानी इधर भी आ गया था। तो बस अभी यहाँ पे गेट के पीछे से और सारी तरफ से इस
इस रूम की क्लीनिंग मैंने कर दी है। और इस वीडियो को अब मैं करती हूँ यहीं पे एंड। होप करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और जी अभी यहाँ पे मेरा घर का काम तो भी रह रहा है, क्योंकि इधर वाला छज्जा रह रहा है, रूम की क्लीनिंग रह रही है। तो ये देखिए यहाँ पूरा हो गया ना ये साफ़। तो यही होता है कि जब पूरा रूम ढंग से साफ़ हो जाता है, मैं साथ के साथ गेट जो है सब बंद कर देती हूँ, क्योंकि खुला रहेगा तो फिर साफ़ सुथरे घर में धूल मिट्टी फिर आनी ही आनी है। तो अभी करना है ये वाला मेन डोर वाला वॉश बेसिन क्लीन। इसकी भी आप कंडीशन देख सकते हैं, क्योंकि रोज़ ही ये सब चीज़ें यूज़ होती है। तो ये तो मेरे मतलब एक दिन नहीं छूटता, अगर वॉश बेसिन छोड़ दिया या बाथरूम छोड़ दिया तो मेरा तो घर बिल्कुल साफ़ दिख ही नहीं सकता। तो इसी वजह से मेरे को रोज़ाना इन सब चीज़ों की क्लीनिंग करनी ही करनी पड़ती है। और ये ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ है, अगर आप घर की जितनी मर्ज़ी सफाई कर दो, आपके जो डोर्स हैं उन पे धूल मिट्टी है, या बाहर का वॉश बेसिन हो गया, बाथरूम का वॉश बेसिन हो गया, या बाथरूम खुद हो गया, तो मतलब बाथरूम में सफाई नहीं कर रखी तो वो भी बहुत एक गंदा लगता है। जब भी कोई एंटर करेगा तो वॉशरूम हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये देखिए आप लोग, मैंने पूरा जो ये साबुनदानी है इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और साबुनदानी का क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक ऐसे ही वेस्ट जूना रख रखा है, जो कि साबुन जो भी कुछ छोड़ता है तो उसी जूने से पूरा ये वॉश बेसिन क्लीन हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने टैप वगैरह को भी पूरा क्लीन कर दिया है।